अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलवातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अम्मा बाद, हर तारीफ और बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, मुख्तार है और जो सारे जहान का पालनहार है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो एक है, उसका कोई साथी और शरीक नहीं। और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप और हमारे प्यारे आका और मौला हुजूर उर-नूर रहमते कौनैन हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल और उसके बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ताला हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले बैत सहाबाए किराम ताबईन और तबे ताबईन औलियाए उम्मत पर क़यामत तक बकसरत रहमते और बरकते नाजिल फरमाता रहे। आमीन। मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम वाला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले तरीक़ अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हम अपने बयान शुरू करने से पहले दुरूद पाक की अहमियत और फजीलत को सुनते चले ताकि अल्लाह ताला हमें दुरूद पढ़ने का जज्बा और शौक़ अता फरमाए। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में मौजूद है। एक हदीस पाक में आता है कि सरकार मदीना राहते क़ल्ब सीना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारका है कि जब तक तुम मुझ पर दुरूद पढ़ते रहोगे
अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते तुम पर रहमत भेजते रहेंगे। अब तुम्हारी मर्जी है सुनने के बाद कि तुम कितना दुरूद पढ़ते हो। ये हदीस पाक यहाँ मुकम्मल हुई। पता क्या चला कि जब हम दुरूद पढ़ते रहते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से उसके मासूम फरिश्ते दुरूद पढ़ने वाले पर रहमतों का नुज़ूल फरमाते हैं। रहमत आना आपके ऊपर यानी जिसके ऊपर अल्लाह ताला की जानिब से रहमत उतरती है तो सोचिए अगर वो बीमार है तो शिफा याब हो जाता है, वो मुसीबत ज़दा है तो मुश्किल आसान हो जाती है और उसके घर में खैर और बरकत आ जाती है। जिसके घर में रहमत उतरती है तो यकीनन दुरूद पाक मैं अक्सर कहता हूँ एक ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से आप पर रहमत उतरती है, आपकी मुश्किलों को आसान किया जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह ताला नेकियां भी अता फरमाता है, उनके गुनाहों को भी माफ फरमाता है। दुरूद पढ़ने वालों के अल्लाह ताला दर्जात को भी बुलंद फरमाता है। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ सबसे पहले हम सब के प्यारे आका और मौला हुजूर रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। मिलकर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अददा मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व सल्लम। माज़ सामईन इकराम, ये रबीउल सानी का यानी जिसको हम 11वीं शरीफ का महीना भी कहते हैं, रबीउल सानी भी कहते हैं, रबीउल आखिर भी कहते हैं, इस मुबारक महीने का ये आखिरी जुम्मा है और लगातार जब से ये महीना 11वीं शरीफ का शुरू हुआ हमने कुरान और हदीस की रोशनी में सबसे पहले औलिया इकराम के आसार और उनकी बरकतें क्या है ये जानने की कोशिश की और एक जुम्मा आसारे औलिया और उनकी बरकतों पर बयान हुआ और वो सारा बयान YouTube पर अपलोड हो चुका है। और फिर एक जुम्मा हमने सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और अज़मत पर बयान किया जिसमें आपके कुछ बचपन के वाक़यात का जिक्र किया था, वो बयान भी YouTube पर अपलोड हो चुका है। फिर तीसरा जुम्मा हमने उसी शान गौस आज़म का दूसरा पार्ट शुरू किया जिसमें सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी के वाक़यात, आपका इल्म हासिल करना, आपका सब्र करना, फिर आपने दीन की जो खिदमत की है इस पर सारी बातें हमने दूसरे पार्ट में जमा की, वो भी बयान अपलोड हो चुका है। आज हम इंशाअल्लाह ताला सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुछ अहम करामात का जिक्र करेंगे और करामात हक है, करामात का इजहार करना उसके मुतालिक भी सारी बातें हम जानेंगे कि करामात का इजहार और करामत का मामले में कुरान हदीस क्या कहती है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आयत मैंने पढ़ी है, करामत अल्लाह के नेक और महबूब बंदों से जाहिर होती है। एक बात याद रख लिया आप, और करामत कहते किसको है मैं आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन अल्लाह के वलियों से ही करामत जाहिर होती है। तो पहले हमें वली के बारे में जानना जरूरी है कि वली होते कैसा है, वो कौन है और उनका क्या मुकाम मर्तबा होता है। तो वही आयत मुबारका मैंने पढ़ी है कुरान पाक की 9वें पारा सूरे अनफाल की मैंने आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। ये कुरान पाक की आयत मुबारका से पता चलता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि सुनो खबरदार हो जाओ, अल्लाह के दोस्त मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। इस आयत का आसान सा माना और तर्जुमा आपके सामने रखिएगा, जिसका तर्जुमा क्या है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून,
जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि खबरदार हो जाओ, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के महबूब बंदे कौन होते हैं? वो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। अब इसी आयत के तहत अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत बड़े कुरान पाक की मुफस्सिर गुजरे हैं। इनकी एक तफसीर पूरी दुनिया में मदरसों में पढ़ाई जाती है। उस तफसीर का नाम है तफसीर बेज़ावी। तो अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते कि ये आयत में जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह अनफाल की, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह के दोस्त मुत्तकी होते हैं। तो पहले आपको ये समझना होगा मुत्तकी का मतलब क्या है और परहेजगारी का मतलब क्या है, जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में कर रहा है, ताकि आने वाली बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अल्लामा बेज़ावी फरमाते कि मुत्तकी के 3 दर्जे होते हैं। गौर से समाज फरमाए, मुत्तकी के 3 दर्जे होते हैं और जो 3 दर्जों पर फाइज हो जाता है वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। तो पहले मुत्तकी के 3 दर्जे क्या है? तो अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर बेज़ावी में फरमाते हैं कि मुत्तकी का पहला दर्जा, जिससे हम जान सके कि फला बंदा मुत्तकी है, परहेजगार है, उसकी पहली सीढ़ी और पहला दर्जा ये है कि बंदा ईमान वाला होता है। यानी मुत्तकी का पहला दर्जा ईमान है, यानी वो बंदा शिर्क नहीं करता, वो बंदा कुफ्र नहीं करता, जो अपने आप को शिर्क से और कुफ्र से बचाए, वो परहेजगारी के पहले जीने पर, मुत्तकी के पहले जीने पर वो फायज हो जाता है। इस आयत मुबारका से अल्लामा बेज़ावी ने तो तफसीर बेज़ावी में ये बात बयान की, इससे ये मालूम हो गया अल्लाह का महबूब वही होता है जो मुत्तकी होता है। और मुत्तकियों के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा ईमान है और ईमान वाले ही को अल्लाह अपना महबूब बनाता है। इसलिए आप देख ले, कई देवबंदी आपको नजर आएंगे लेकिन आपको उनमें कोई वली नजर नहीं आएगा। तबलीगियों को आप देख ले कि जमात लेकर फिरते हैं लेकिन कोई तबलीगी जमात में अल्लाह का वली नजर नहीं आएगा। कई जमातें आपको दुनिया भर में मिलेंगे अहले सुन्नत व जमात को छोड़कर, तो कहीं भी आपको उन जमातों में अल्लाह का वली नजर नहीं आएगा। अल्लाह का वली अगर आपको नजर आएगा तो आप पढ़ कर देखें, चाहे ख्वाजा गाम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाजा गरीब नवाज अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते थे। निजामुद्दीन औलिया को देखे, वो अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते थे। हुजूर गौसे पाक जो इमामुल औलिया है, वलियों के भी इमाम है, आप खुद अक्सर फरमा करते थे अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में, गौसे आजम ने अक्सर ये बात कही है कि मैं अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है। पता क्या चला, कोई तबलीगी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, कोई देवबंदी अल्लाह का वली नहीं हो सकता, कोई जमात इस्लामी वाला अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता, क्योंकि मुत्तकी का पहला जिना, पहला दर्जा ईमान है। और ये लोग ईमान के दायरे में नहीं आते। और कोई गैर मुक़ल्लिद भी, जिसको आज के दौर में अहले हदीस कहा जाता है, वो भी वली नहीं हो सकता, क्योंकि हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले सुन्नत व जमात से भी ताल्लुक रखते हैं और तकलीद भी करते थे। गैर मुक़ल्लिद जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वो तकलीद को कि शिर्क कहते हैं, तो तकलीद को नहीं मानते। तकलीद क्या है इंशाअल्लाह ये आने वाले वक्त में मैं आपके सामने डिटेल के साथ रखूंगा। तो खैर गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस जमात में भी कोई वली नहीं आ सकता, क्योंकि जितने बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं तो वो सुन्नी भी थे और तकलीद भी करते थे। गौसे आजम सुन्नी भी है और हम्बली मसलक की तकलीद करते हैं। हजरत गरीब नवाज सुन्नी भी है और हनफी मसलक को अपनाए हुए है। निजामुद्दीन औलिया सुन्नी भी है और हनफी मसलक को अपनाए हुए हैं। जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन जितने गुजरे हैं, वो सुन्नी जमात से भी ताल्लुक रखते थे और साथ ही साथ वो मुक़ल्लिद भी होते थे, तकलीद करने वाले भी होते थे। तो खैर मुत्तकी का पहला दर्जा ईमान है, जो अल्लामा बेज़ावी ने तफसीर बेज़ावी में फरमाया। और कुरान में अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह मुत्तकियों को दोस्त बनाता है।
अल्लाह ताला मुत्तकियों को महबूब बनाता है। तो मुत्तकी के 3 दर्जे हैं। आपको पहले जानना होगा कि मुत्तकी कहते किसको है, तक़वा किसको कहते हैं, परहेज़गारी का मतलब क्या है। तो सबसे पहला ज़िना तक़वा के 3 दर्जे है और उसमें से पहला दर्जा ईमान है। मुत्तकी का पहला दर्जा क्या है, ईमान है। अब दूसरा दर्जा अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुत्तकी का दूसरा दर्जा बयान करते हुए फरमाते हैं कि दूसरा दर्जा ये है कि जो अल्लाह का नेक और महबूब मुत्तकी बंदा होता है वो उसका पहला दर्जा ईमान है और वो जब ईमान में मजबूती अख्तियार कर लेता है तो उसका दर्जा और बढ़ता है। फिर वो हराम और नाजायज कामों से अपने आप को रोक लेता है। जो काम वो करता ही नहीं जिससे अल्लाह नाराज होता हो, हराम और नाजायज कामों से वो अपने आप को रोक लेता है। अब इस दायरे में देखे आपको पता चल जाएगा कि मुत्तकियों को अल्लाह महबूब बनाता है, परहेजगार लोगों को अल्लाह वली बनाता है। जो परहेजगार होते अल्लाह उनको अपना महबूब बनाता है, जो परहेजगार होते अल्लाह उनको अपना वली बनाता है। तो परहेजगारी का पहला दर्जा ईमान है और दूसरा दर्जा उसका अहकाम पर अमल करना, हलाल काम करना और हराम काम से बचना। अब मुझे ये बताइए, इस पहराए में आज के बेअमल पीरों को आप देख ले, कोई अगर नमाज छोड़े और कहे मैं अल्लाह का वली हो तो वो पीर हो नहीं सकता, वो वली नहीं हो सकता। कोई लंबे बाल रख लेकर कोई वली नहीं हो सकता, कोई 10-10 अंगूठियां पहनकर अल्लाह का वली नहीं हो सकता, कोई गांजे के सिगरेट पीकर अल्लाह का वली नहीं हो सकता, कोई इबादत को छोड़कर जो है अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, याद रखे, हर चमकती चीज को सोना समझना धोखा है, फरेब है। सिर्फ कपड़े और लंबे बाल पहनने से, हरे और पीले कपड़े पहनने से कोई वली नहीं बन जाता। मुत्तकी की दूसरी अलामत यह है, परहेजगार लोगों की दूसरी पहचान यह है, अल्लाह के नेक बंदों की दूसरी पहचान यह है, ईमान के बाद वो तक़वा वाले होते हैं, हलाल और जायज काम करते हैं, वो काम हरगिज नहीं करते जिस काम से अल्लाह ताला नाराज होता है। लिहाजा अल्लाह ताला के नेक बंदों में, मुत्तकी परहेजगार बंदों में दूसरा दर्जा अहकाम का आता है, अमल का आता है कि वो नमाजी होते हैं, परहेजगार होते हैं। अब ईमान का ये तीसरा दर्जा अल्लामा बेज़ावी ने बयान फरमाया। मुत्तकियों की 3 दर्जे बयान करना, एक ईमान, दूसरा वो अहकाम पर अमल करना और तीसरा दर्जा अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं तीसरा दर्जा, इस दर्जे पर हर कोई नहीं पहुंचता। जिस पर अल्लाह का फजल हो जाए वही इस दर्जे को पा लेता है, और जो इस दर्जे को पा लेता है और इस तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है फिर अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, उसका देखना खुदा का देखना हो जाता है, उसका बोलना खुदा का बोलना हो जाता है, उसका पकड़ना खुदा का पकड़ना हो जाता है, उसका चलना खुदा का चलना हो जाता है। जो वो मांगता है अल्लाह उसको अता फरमाता है। लेकिन शर्त वो 3 दर्जे देख लिए आप। फिर से जहन में के रुक रुक कर ठहर ठहर कर आपको समझा रहा हूँ आसान उर्दू में, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब परहेजगारी का तीसरा दर्जा क्या है, तो विलायत उसी को अल्लाह ताला फरमाता है जो परहेजगार है। विलायत, वली और विलायत का मतलब ये होता है, वली यानी वली का माना है करीब के, वली का क्या माना होता है, करीब के, यानी ये देखिए मैं मेरे करीब है तो ये मेरा वली है। तो वली का एक मतलब होता है करीब होने के। तो वली यानी कौन, जो अल्लाह के करीब हो गए, अल्लाह के महबूब हो जाए। तो जो अल्लाह के करीब हो जाते हैं अल्लाह ताला उनको विलायत अता फरमाता है। लेकिन कौन लोग को अल्लाह अपने करीब करता है, अपना महबूब बनाता है, तो कुरान में अल्लाह कहता है इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के करीब वही लोग होते हैं जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं। तो लिहाजा मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि वली जो अल्लाह के करीब होते हैं उनके अंदर उनकी सिफत 3 उनके अंदर क्वालिटियां होती है, 3 दर्जे उनके अंदर होते हैं, तब जाकर वो अल्लाह के महबूब होते हैं। पहला दर्जा ईमान है, दूसरा अहकाम पे अमल, दीन पे अमल, शरीयत पे अमल, कुरान हदीस पर पहाड़ की तरह मजबूत हो जाते हैं वो।
यानी पहाड़ हालात कुछ भी हो वो नमाज नहीं छोड़ते, हालात कुछ भी हो वो हराम काम नहीं करते, हालात कुछ भी हो। जैसा कि कुछ नौजवानों को हमने सुना और देखा है, यार आज के दौर में दीन पे अमल करना तलवार पे चलने के बराबर हो गया है, लिहाजा ना वो सूद का ख्याल करते हैं ना जो है धोखेबाजी का ख्याल करते हैं, जो चाहे करो। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं, हालात कुछ भी हो वो काम वो करते ही नहीं जिस काम से अल्लाह ताला नाराज होता हो। ये समझिए बात, आप लोग को वली की पहचान होना जरूरी है, परहेजगारी की पहचान होना जरूरी है, ताकि आपको धोखा ना खाए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, हर चमकती चीज सोना नहीं होता, तो हर पीले हरे कपड़ा पहनने वाला अल्लाह का वली नहीं होता। पहले इन पैमाने में मैं आपको दे रहा हूँ, इन पैमानों में अल्लाह के वलियों को पहचानना और समझना होगा। उनमें से पहला ईमान, दूसरा अहकाम है, दीन पे अमल, शरीयत पे अमल, कुरान हदीस पे अमल है, और तीसरी चीज जो है वो क्या है, ये बहुत मुश्किल से हासिल होती है, वो क्या है, तो तीसरी चीज का दर्जा बताते हुए अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि तीसरी तकवा और परहेजगारी की अलामत ये है कि वो अल्लाह रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में रखता है, उनके अलावा और किसी से मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत अल्लाह रसूल के लिए, दुश्मनी अल्लाह और रसूल के लिए। फरमाया ये तक़वे का आला मर्तबा है, परहेजगारी का आला मर्तबा है। जब बंदा इस मुकाम पर पहुंच जाता है, ईमान के बाद, अहकाम के बाद उसके दिल में मोहब्बत अल्लाह रसूल की आ जाती है और किसी से वो मोहब्बत नहीं करता। तो देखिए, बंदे को मोहब्बत होती है अपने माल से, बंदे को मोहब्बत होती है अपनी औलाद से, बंदे को अपनी मोहब्बत होती है अपनी जान से। लेकिन जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है तो ना वो माल की परवाह करता है, ना वो जान की परवाह करता है, ना औलाद की परवाह करता है। अगर इस पैमाने में किसी को आप देखना चाहते हैं जिन्होंने माल के लिए ना माल की परवाह की, ना औलाद की परवाह की, ना अपनी जान की परवाह की, तो सबसे पहले इस पैमाने पर और इस मुकाम पर आपको हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात नजर आएगी। सबसे पहले सिद्दीक अकबर की जात मुबारक आपको इस पैमाने पर नजर आएगी कि इन्होंने ना अपनी जान की परवाह की अल्लाह रसूल के लिए, ना अपने माल की परवाह की अल्लाह रसूल के लिए, ना अपनी औलाद की परवाह की अल्लाह उसके रसूल के लिए। आपको याद होगा, और देखिए जब इस मुकाम पर बंदा पहुंच जाता है तब अल्लाह फरमाता है इन औलिया, यही लोग मेरे दोस्त होते हैं। बोले ना सुभान अल्लाह, यही लोग मेरे वली होते हैं, ये होते अल्लाह वाले। कौन? गांजा पीने वाले, लंबे बाल रखने वाले। मैं बार बार आपको ये समझाता हूँ कि आप चमकते सूरज को सलाम करना छोड़ो, इस पैमाने पर कुरान हदीस की रोशनी में औलिया अल्लाह को पहचानो, अल्लाह के वलियों को पहचानो। ये जो आज गुम्मदें के चमक रहे हैं, जिनके रोजे चमक रहे हैं, चाहे वो यूसुफ शरीफ बाबा हो, चाहे सुल्तानुल आरफीन बाबा शरफुद्दीन हो, चाहे सरकार हुसैनी बाबा हो, इनके जिंदगियों को पढ़ो। इन्होंने कभी नमाज को नहीं छोड़ा था, इन्होंने कभी रोजे को नहीं छोड़ा था, इन्होंने नमाज रोजा तो दूर की बात है, उस अदा को भी नहीं छोड़ा जिसको सुन्नत कहा जाता है। हुजूर की कोई सुन्नत को नहीं छोड़ा था। इसलिए आज देखें इनके रोजे दुनिया से जाने के 300-400 साल के बाद भी आज भी इनके रोजे भी चमक रहे हैं और उनकी गुम्मतें भी चमक रही है। लिहाजा आप गौर करते जाए, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गारे सौर का वाक़या, जब सरकार मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे तो सरकार अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने खांधे मुबारक पे बिठाकर गारे सौर में लेकर गए और गारे सौर में खुद जाकर लेट गए, जहां एक सांप ने आपके पैर की एड़ी को धस लिया, जहर चढ़ गया, लेकिन आपने अल्लाह के रसूल को अपने गोदे मुबारक से उठाया नहीं, जगाया नहीं, क्योंकि वह जानते हैं जान दी हुई उसी की है कि हक तो ये है कि हक अता ना हुआ। लिहाजा आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। आखिरकार सरकार मदीना अलैहिस्सलाम जाकर देखा, सिद्दीक़ अकबर की आंखों से आंसू जारी हुए। पूछा मामला क्या है? कहा हुजूर सांप ने ढस लिया है। फरमाया जगाया क्यों नहीं? आका मैं नहीं चाहता था कि आप सो रहे हो और मैं उठाऊं आपको, ये मैं नहीं चाहता था। लिहाजा मेरे आका करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन अबू बकर सिद्दीक के एड़ी मुबारक को लगाया तो अल्लाह ने उनको शिफा अता फरमाया।
ये है अबू बकर सिद्दीक जो जिनके दिल में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत थी, और इस मुकाम पर जब वली पहुंचता है अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। माल हर वक्त जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा माल ले जाकर हुजूर की बारगाह में पेश कर देते हैं, बल्कि सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा अबू बकर मेरे वालिद मोहतरम घर आए और सारे घर को लूटने लगे। मैंने कहा अब्बा जान क्या मामला है, आप घर में लूट क्यों रहे हैं? फरमाया आयशा सरकार ने माल मांगा है, सारा माल तो मैंने दे दिया, बस एक सुई सी गिर गई है, तो मैं सुई मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं लूट इसलिए रहा हूँ कहीं ना कहीं वो मेरे आगे चुप जाए तो मुझे महसूस हो जाए, तो वो ले आकर सुई भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर दो। तो सारा माल अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए दे दे। ये सिद्दीक अकबर है, तकवा के इस आला मुकाम पर अबू बकर सिद्दीक फाइज थे। फिर आप देखे बंदे को माल से मोहब्बत होती है, सिद्दीक अकबर ने सारा माल अल्लाह उसके रसूल के लुटा कर बताया। बंदे को जान से मोहब्बत होती है, अबू बकर सिद्दीक हर वक्त अल्लाह रसूल के लिए अपनी जान देने तैयार रहा करते थे। और बंदे को अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, तो हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं कि ऐ अब्बा जान जंगे बदर में मैं दुश्मनों के साथ आया था और मैं आपसे लड़ रहा था। हुआ ये कि सिद्दीक अकबर के बेटे दुश्मनों के साथ थे। आप फरमाते हैं अब्दुल रहमान कि मैं कई मर्तबा आपकी गर्दन काट सकता था, लेकिन मैं इसलिए हट गया कि आप मेरे वालिद थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ऐ अब्दुल रहमान अगर जंग के दरमियान तू मेरे तलवार के नीचे आ जाता तो मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है, मैं ये देखता कि तू अल्लाह के रसूल का दुश्मन है और तेरे सर को निकाल देता। तो पता क्या चला कि तक़वा और परहेज़गारी का आला मुकाम यह है कि दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के अलावा और कुछ ना हो। ये होते हैं वलियों की पहचान, जिनको जो आप देख ले जितने औलिया अल्लाह गुजरेंगे, जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, जितने औलिया इकराम गुजरे हैं, ये 3 मरहले। लेकिन एक बात याद रख ले, अगर कोई कहेंगे कि मौलाना आप तो कह रहे हैं कि वली के पास ये ईमान अहकाम पर अमल करना और अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होती है, फिर बात पीर हजरात अपने घर को बना रहे होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, तो याद रखिए पहले दुनियादारी का मतलब समझिए आप। दुनियादारी का मतलब ये नहीं है कि एक बंदा जो है, अगर देखिए मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज उनकी को बिगाड़ा जाता है, आज उनके बारे में गलत बातें बताई जाती है। जो औरंगजेब 80 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे, हिंदुस्तान का बादशाह का नाम औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, लेकिन 80 साल तक हुकूमत करने के बावजूद भी अल्लाह ताला के यहाँ को इतना बड़ा मुकाम था क्योंकि औरंगजेब के दिल में मोहब्बत थी तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए, और किसी से दुश्मनी थी तो अल्लाह उसके रसूल के लिए। लिहाजा औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस वाक़े से आपको पता चलेगा दुनिया का मतलब क्या है। पैसा दौलत जमा करना दुनिया नहीं, अल्लाह ताला को भूलने का नाम दुनिया है। अगर एक बंदा मस्जिद का इमाम हो और कई मस्जिद का सदर हो, लेकिन मस्जिद में दिल नहीं लगता, इबादत में दिल नहीं लगता, बस नाम का सदर बना हुआ है, ना कोई नमाज में नजर नहीं आता, बस दुनिया मार्केट में नजर आता है, तो ऐसा बंदा मस्जिद का सदर होने के बावजूद भी दुनियादार होता है। और एक बंदा मार्केट में बैठा हो, तिजारत कमा रहा हो और हलाल रोटी कमा रहा हो और अल्लाह का खौफ दिल में है, अल्लाह याद है, लोगों को धोखा नहीं देता और गड़बड़ी नहीं करता, तोल में भी इंसाफ करता है, माल में भी इंसाफ से बेचता है, तो उसको पता है अल्लाह देख रहा है, तो मार्केट में बैठने वाला जिसको अल्लाह याद है वो बैठने वाला दुनियादार नहीं दीनदार होता है। असल अल्लाह को भूलने का नाम दुनिया है। जब बंदा अल्लाह को भूल जाता है तो फिर जो चाहे करता है, धोखेबाजी शुरू कर देता है, बट्टेबाजी शुरू कर देता है, लोगों के माल हड़पना शुरू कर देता है। ये सिर्फ अल्लाह को भूलने की वजह, दुनिया की मोहब्बत की वजह से होता है। लेकिन बादशाह को देखे औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एपी अबुल कलाम आजाद जो हाल हाल में इंतकाल हुआ, जिनका अकीदा भी सही नहीं था, खैर अबू कलाम आजाद ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह।
कभी इस किताब को मार्केट में लेकर पढ़े। उस किताब में एक वाकया लिखा हुआ है। सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कौन है? ये औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर के बहुत बड़े मजज़ूब बुजुर्ग गुजरे हैं, और ऐसे बड़े बुजुर्ग थे कि आज भी उनका मजार दिल्ली की जामा मस्जिद के पास, सीढ़ियों के पास है। आज 2 मज़ार आपको नजर आएंगे। एक हजरत सैयदना खादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको लोग हरे भरे शाह के नाम से जानते हैं, और उनके सिराने हजरत सैयदना सूफी सरमद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये दोनों मज़ार नजर आते हैं, क्योंकि सरकार सैयदना खादरी, जिनको लोग हरे भरे शाह के नाम से जानते हैं, ये सूफी सरमद के पीर भी थे और उस्ताद भी थे। लिहाजा हजरत सूफी सरमद रहमतुल्लाह ताला अलैह की कोई ऐसी बात पहुंची और इस्लामी हुकूमत थी, और इस्लामी हुकूमत बात ऐसी पहुंची कि बात काजी इस्लाम तक पहुंची। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सामने आ जाओ। जो शरीयत में उसको कहना नहीं चाहिए था, तो काजी इस्लाम ने सूफी सरमद को सर निकालने का हुक्म दे दिया, और जब आपके सर को दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कत्ल कर दिया गया, तो आपकी करामत देख के सूफी सरमद की, आप अपने कटे हुए सर कटने के बाद भी अपने सर को हाथ में लिया और मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पूरे लोग हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो आखिरकार उनके पीर और मुर्शिद हजरत कादरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखकर कहा, सूफी क्या कर रहे हो? कहा कि औरंगजेब की शिकायत करने रसूलुल्लाह की बारगाह में जा रहा हो, हुजूर की बारगाह में जा रहा हो। तो हजरत कादरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि ए सूफी, तुझसे पहले औरंगजेब अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंच चुके हैं। यानी बादशाह थे, लेकिन उनकी पहुंच अल्लाह उसके रसूल तक थी, क्योंकि वो काम जो भी करते थे अल्लाह उसके रसूल की रिजा के खातिर करते थे। ये है असल दीनदारी। यानी बादशाह भी होकर दौलत भी है, लेकिन असल में दीनदारी क्या है कि अल्लाह को याद रखना दीनदारी है, और अल्लाह को भूल जाना ये दुनियादारी है। लिहाजा बड़े बड़े औलिया कराम को अगर आप पढ़ेंगे कि वो मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं। इस आयत मुबारका के तहत इन औलिया इल्लल मुत्तकून, जो अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह का वली वही होता है जो मुत्तकी और परहेजगार होता है। तो मैं मुत्तकी परहेजगारों की आपको 3 दर्जे अल्लामा बेज़ावी के हवाले से मैंने बता दिया कि मुत्तकी के 3 दर्जे हैं। एक ईमान, दूसरा अहकाम पर अमल करना, और तीसरा अल्लाह और उसके रसूल के खातिर मरना, और अल्लाह और उसके रसूल के खातिर जीना। सारे वलियों को अगर आप पढ़े, ये 3 चीजें आपको नजर आएंगी। ये 3 चीजें आप गरीब नवाज को देखे तो उनके नजर में अंदर नजर आएगी, बंदा नवाज को देखे उनके अंदर, उनकी सारी जिंदगी में 3 चीजें नजर आएगी: ईमान, दीन पे अमल, और अल्लाह की रिजा के खातिर जीना, अल्लाह की रिजा के खातिर मरना। ये 3 चीजें हजरत, ये 3 चीजें जिसके अंदर आ जाए, अल्लाह फरमाता है ये मेरे वली है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरा महबूब है। और कुरान कहता है अल्लाह पाक इन औलिया इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के दोस्त परहेजगार होते हैं। तो लिहाजा आज के इस दौर फितर में जहां बदअकीदाओं से आपको बचना है, वहीं पर आपको जो है फेक बाबा और फेक मुर्शिदों से भी आपको बचना है। अल्लाह हम सबको अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। ये आयत मुबारका के बाद मैं आपको आगे बढ़ना चाहता हूँ कि देखिए वली क्या होता है। असल में वली औलिया कराम जिसका जाहिर और बातिन, जाहिर भी इल्म से मालामाल होता है, बातिन भी इल्म से मालामाल होता है। अब देखिए परहेजगारी क्या है मैंने बता दिया, उसके 3 दर्जे आपके सामने रख दिए। अब मैं जाहिर और बातिन यानी इल्म जाहिर में भी वली जो है बहुत बड़ा आलिम होता है, और इल्म बातिन में भी वली जो है बहुत बड़ा आलिम होता है। आप गौसे पाक के बारे में मैंने अक्सर बताया, हुजूर गौसे पाक 18 साल की उम्र में बगदाद, गिलान से बगदाद आए। किस लिए आए? इल्म जाहिर हासिल करने के लिए आए, कुरान हदीस की बातें और तफसीर की बातें सीखने के लिए आए। क्योंकि गौसे आजम भी जानते हैं अल्लाह का महबूब बनना है तो इल्म हासिल करना जरूरी है।
जाहिलों को अल्लाह पाक इल्म, अनपढ़ लोगों को अल्लाह अपना वली नहीं बनाता। हाँ, इल्म हासिल करने के दो तरीके हैं। एक तो वो इल्म है जो मेहनत और मुशक्कत के जरिए हासिल होता है। मदरसे में पढ़ने के बाद 18 साल तब जाकर वो इल्म हासिल होता है, कुरान का, हदीस का और फिक़ह का। और एक वो इल्म है जो पढ़ते तो कहीं नहीं है, लेकिन कोई वली निगाह डालकर पिला देता है। हाँ, ये भी ऐसा है, लेकिन ये हर एक के साथ नहीं होता। निगाह डालकर किसी को, अनपढ़ को आलिम बना देना, ये भी बुजुर्गों ने कर बताया है। ऐसा भी होता है, लेकिन पढ़कर हासिल करना ये भी बताया है। मुझे एक बात याद आ गई, हजरत मौलाना वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, गुजरात में बहुत बड़े बुजुर्ग है, गुजरात अहमदाबाद में इनकी मजार मुबारक है। इनका नाम मौलाना वजीहुद्दीन गुजराती है। आप अक्सर अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाया करते थे। मैं गए जुम्मा में भी ये बात कहा हो, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 53 साल की उम्र तक मदरसे में पढ़ना और पढ़ाने का काम किया है। मदरसे में गौसे आजम बच्चों को पढ़ाते थे, तो खैर बड़े बड़े औलिया अल्लाह अपने मदरसों में बच्चों को पढ़ाते थे। मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि मौलाना वजीहुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जब बच्चों को मदरसे में पढ़ाते थे तो एक कुन जहन बच्चा आपके पास पढ़ता था जो उसको याद नहीं होता था सबक उस्ताद का जल्दी। अब उस्ताद उसको जितना भी पढ़ाते लेकिन उसको याद नहीं होता था। अब उसके मदरसे के साथी और दोस्त जो है उसको अक्सर मजाक बनाते कि यार तू कैसा बंदा है, इतना उस्ताद मोहतरम पढ़ाते हैं और तुझे याद नहीं होता, तुझे सबक याद नहीं होता। उसके कुन ज़हनी का मजाक उड़ाया करते थे। तो आखिरकार उसने कहा एक बात तो बताओ, मैं इतना पढ़ता मुझे याद नहीं होता, तुम लोग उस्ताद से एक मर्तबा पढ़ते हो तो तुम्हें याद कैसे हो जाता है? तो उस लड़कों ने, मदरसे के लड़कों ने मजाक में कहा कि इसका मजाक बनाने के लिए कि सुन, जब उस्ताद मोहतरम वुजू करते हैं, वुजू करके जाने के बाद जो पानी जमीन पर गिरता है और गिरने के बाद जो कीचड़ बन जाता है उसको हम खाते हैं, इसलिए हमारा जहन मजबूत हो जाता है। अब ये सुनना था, वो कुन जहन का बच्चा इस बात को यकीन कर लेता है जब मौलाना वजीहुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वुजू करते हैं और वुजू कर जाते हैं तो ये फौरन जाकर उस वुजू के पानी पर जो गने हुआ कीचड़ था या पत्ते थे उसको खाने लगता है। ये नजर आपकी पड़ जाती है मौलाना वजीहुद्दीन की। और उस लड़के को करीब बुला के कहते क्या कर रहा है? कहा हुजूर बस जो भी पढ़ता हूँ याद नहीं होता, बस बच्चों ने कहा है कि आपके वुजू का पानी का जो कीचड़ गिरता है वो खा ले तो जहन मजबूत हो जाएगा। मैं तो कुरान को याद करना चाहता हूँ, हदीस को याद करना चाहता हूँ। तो मौलाना वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, अल्लाह के बहुत बड़े वली को, इस अपने शागिर्द की ये अदा इतनी पसंद आई, करीब बुलाया, सीने से लगाकर निगाह डालकर आलिम बना दिया और फरमाया कल से तू मेरी जगह लोगों को दर्स देगा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कल से मेरी जगह तू लोगों को दर्स देगा। और दुनिया ने देखा जब दूसरे दिन मदरसे का आया, आपके उस्ताद कहीं बाहर चले गए, आप उस्ताद की जगह पर ये बच्चा जो कुन जहन था, सारे मदरसे के लड़के जिसका मजाक उड़ाया करते थे, उन तमाम लड़कों ने देखा उस्ताद तो नहीं है, ये कुन जहन लड़का आगे बढ़ता है, मैं आज आपके सामने सबक पढ़ाऊंगा। सारे दोस्त हंसने लग गए कि यार तू कैसे पढ़ाएगा, तुझे तो एक सबक याद नहीं रहता। लेकिन उसके बाद उस लड़के ने जब पढ़ाना शुरू किया, इल्म और मारिफत के वो दरिया बहाए, सारे मदरसे के लड़के हैरान हो गए। कल तक जिसको एक सबक याद नहीं होता था, आज इल्म की ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इल्म के दरिया बहा रहा है। तो उन मदरसों के लड़कों ने कहा कि भाई तुझे ये कहां से आ गया है? तो उस लड़के ने जुबाने हाल से कहा था, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत आता तेरे मेरे पीने में। मैं इस वाक़े से आप तमाम को बताना समझाना ये चाहता हूँ, अनपढ़ जाहिलों को अल्लाह अपना वली नहीं बनाता। अगर बनाना भी चाहता है तो इल्म गैबानी तौर पर अता फरमाता है या किसी की निगाह से अता कर देता है। वलियों की निगाह में असर होता है, वो अनपढ़ों को आलिम बना देते हैं, अरे वो चोरों को कुतुब बना देते हैं, ये उनकी निगाहों में अल्लाह असर रखता है। अगर आप ये कहां से तुमने निकाला, वलियों को ऐसी ताकत मिलती है?
बस पढ़ा नहीं उनको। मैंने कहा ये सही बुखारी की हदीस पढ़ो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जो कुछ भी आपसे सुनता हूँ याद नहीं होता, कुछ करम फरमाइए। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा को करीब बुलवाया और बुलाकर फरमाया, अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला। हजरत अबू हुरैरा ने चादर फैलाई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सरकार अपने सीने से दोनों हाथ, बाज़ाहिर उस हाथ में कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, बस दोनों हाथ लिए और ऐसा उंडला और फरमाया, अबू हुरैरा इस चादर को अपने सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, उसके बाद से आज तक मैं जो भी सुनता हूँ हुजूर से फरमान को उसको याद कर लेता हूँ और जहन में बैठ जाता है। तो लिहाजा निगाहों से पिला देना ये हुजूर के दौर से चलते हुए आ रहा है। मैं आपको औलिया इकराम बस समझाना चाहता हूँ कि बुजुर्गान दीन, आप देखिए हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना महंगा लिबास पहना करते थे अपने दौरे मुबारक में कि आपके जैसा लिबास उस दौर का बादशाह नहीं पहन सकता था, उस दौर का राजा नहीं पहन सकता था। सिर्फ फट्टे पुराने कपड़े पहनने का नाम वली नहीं है। अरे बुजुर्ग, वलियों का इमाम गौसे आजम तो उस दौर में इतना महंगा कपड़ा पहनते थे कि उस दौर का राजा नहीं पहन सकता था, बादशाह नहीं पहन सकता था। अगर आज के दौर के कोई पीरों सच्चे पीर की बात कर रहा हो तो उनके बंगलों को देखकर आप परेशान ना हो, उनके गाड़ियों को देखकर परेशान ना हो। मैंने कहा ना, दुनिया का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कुछ ना हो, दुनियादारी का मतलब यह है सब कुछ हो फिर भी अल्लाह की याद आपके दिल से ना जाए, अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल से ना जाए, ये असल बात है। लिहाजा सरकार गौसे पाक के उस भारी लिबास, उस भारी कपड़े को देखकर एक चोर चोरी करने के लिए आता है और उस कपड़े को चुराने की नीयत से जब घर में घुस जाता है, अचानक सरकार गौसे पाक को इत्तला मिलती है फला इलाके के खुतुब का इंतकाल हो गया है, ऐ अब्दुल कादर अब उस इलाके में किसी खुतुब को आप भिजाइए। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, लाओ मेरे घर में ये जो शख्स है इसको मैं अभी खुतुब बना देता हूँ, वलियों का इमाम बना देता हूँ। अरे चोर था। मैंने कहा गौसे आजम अगर कपड़े भी पहनते थे तो जाके लालच में कोई लोग लालच में गौसे आजम के करीब आ जाए और गौसे आजम उसको भी करम फरमा दे, उस पर भी करम फरमा दे। तो खैर बताने का मकसद ये है कि औलिया इकराम इल्मे जाहिर और इल्मे बातिन दोनों में कमाल हासिल करते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं एक एक चीज को ठहर ठहर कर बता रहा हूँ। अब इन दोनों को समझिए कैसा आप कि बंदा जब दीन और कुरान का शरीयत का पाबंद होता है तो धीरे धीरे उसके दिल में नरमी आती है। जब वो मुजाहिदा करता है उसके सीने से अकड़ निकलना शुरू होता है, तकब्बुर निकल जाता है, बेचैनी खत्म हो जाती है, सुस्ती खत्म हो जाती है, काहिली खत्म हो जाती है। नमाज पढ़ने में भी उनको मजा आता है, कुरान पढ़ने में भी उनको मजा आता है, जिक्र करने में भी उनको मजा आता है, मार्केट में हलाल कारोबार करने में भी उनको मजा आता है। और उनके पास कुछ ना हो, घर में अगर एक टाइम का खाना मिले या ना मिले तब भी उनकी जुबान पर शिकायत नहीं आती। वलियों की पहचान आपको बता रहा हूं। अब जाहिर और बातिन जब कमाल कर देता है, मिसाल के तौर पर कि एक शख्स मुजाहिदा कर कर देखिए, जाहिर मदरसा गया, आलिम बन गया, हाफिज बन गया, बड़े बड़े बुजुर्ग आलिम। मैंने कहा ना सरदार औलिया गौसे आजम खुद जामिया निजामिया बगदाद में पढ़े हैं। अब पढ़ने के बाद मुजाहिदा करते हैं। मुजाहिदा क्यों करते हैं मैंने गुज़िश्ता जुम्मा बताया था, उसकी थोड़ी सी डिटेल आपके सामने आसानी के साथ रख दूं कि आप उसको समझ में आ जाए कि देखिए इंसान हम जो है ना, अगर हमको गौर करें, इंसान को गौर करें तो इंसान तीन चीजें उसके अंदर है। कितनी चीजें आप बोलेंगे ना इंसान किसको कहेंगे तो आप कहेंगे दो चीजें। अरे मियां बच्चों को कहीं भेजते अंदर तो कैसा भाई, रूह और जिस्म, ये दो आप समझ रहे हैं। रूह निकल गई, बदन कुछ काम का नहीं। जब तक रूह बदन के अंदर है जब बदन काम करता है। लेकिन हजरत सरकार सैयदना दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि सुनो, इन बातों को समझेंगे तो करामत क्या है आपको समझ में आएगा।
जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट मैं करामत बताता था, गौसे आजम ने ये करामत बताई, गौसे पाक ने ये करामत बताई, लेकिन मैं बुनियाद पहले बताता हूँ ताकि आने वाली बात आसानी से आपको समझ में आ जाए। हुजूर दाता साहब फरमाते हैं अपने आप को पहले तुम पहचानो, तुम किस चीज से बने हो। लोगों ने कहा हुजूर बदन और रूह, यानी बदन और रूह इसी को इंसान कहते हैं। दाता साहब ने कहा नहीं, सिर्फ बदन और रूह को इंसान नहीं कहते। बोले फरमा हुजूर वो कैसे? फरमा देखो, अगर किसी के बदन से रूह निकल भी गई है ना, अगर तुम कह रहे हो, दाता साहब समझा रहे हैं कौन है दाता साहब, ये हुजूर गौसे पाक के तायाजाद भाई है। बोलो सुभान अल्लाह। और ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान आने से पहले इन्हीं के दरबार में 40 दिन का छिल्ला कर आए थे। जहां गरीब नवाज बैठ कर आए हैं उनका नाम मौलाना हजरत सैयदना उस्मान अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह है। जहां गरीब नवाज बैठ कर आए हैं, गरीब नवाज दिन की दरगाह पर जाकर आए हैं। गौर करें, दाता साहब फरमाते नहीं तुम पहले क्या हो पहचानो खुद को। कहा हुजूर हम इंसान हैं और इंसान जिस्म और रूह से बना। दाता साहब फरमाते नहीं, अगर बंदे के जिस्म से रूह निकल जाए तो हम किसको भी क्या कहते हैं, फला इंसान का इंतकाल हो गया, फला बंदे का इंतकाल हो गया। तो दाता साहब कह रहे बंदा तो उसको अभी भी कहा जा रहा है। तुम कह रहे कि रूह और बदन को मिलाओ तो बंदा है, लेकिन रूह निकलने के बाद भी उसको बंदा कहा जा रहा है, उसको इंसान कहा जा रहा है। लोगों ने कहा हुजूर आप बताइए, बहुत आसान कर थोड़ी सी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं समझता थोड़ी भारी होंगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा, चेहरे आप पे देख रहा हूँ, आपको मेरी एक एक बात समझ में आए, ताकि ये मुर्शिद सिखाते अपने मुरीदों को कि पहले खुद को पहचानो तो खुदा मिलता है। लेकिन मैं आसान करके बात समझ जाता हूँ। दाता साहब फरमाते हैं कि इंसान सिर्फ बदन और रूह का मजमा नहीं, उसके अंदर एक और चीज है, वो तीन चीज मिलाओ तो उसके अंदर वो इंसान बनता है। फरमा हुजूर वो क्या है? अभी तक तो हम यही सुना कि रूह और बदन, रूह और बदन, रूह और बदन। फरमा ना, और एक चीज में कहा नफ्स। क्या कहा? नफ्स। ये तीन चीज का मजमा इंसान, रूह बदन और नफ्स। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? रूह बदन और नफ्स, ये तीन चीज का मजमे का नाम इंसान है। और जब ये तीन चीजें मिलते हैं तो इंसान को अल्लाह ताला ने बदन के साथ, रूह के साथ नफ्स भी दिया है। और ये नफ्स अगर सही है तो बंदा सही होता है, नफ्स बिगड़ गया तो बंदा बिगड़ जाता है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ, आप कहेंगे मौलाना आप ठीक कह रहे हैं, बुजुर्गों की बात है ये, कुरान में कहाँ लिखा है? कोई वहाबी आपको पकड़ कर कह सकता है कुरान में नफ्स का जिक्र नहीं है? तो मैं आपको दो आयतें पढ़ कर बताऊं जहां अल्लाह ताला ने नफ्स का जिक्र किया है। एक आयत सूरह बकरा के अल्लाह फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा। आगे अलग नफ्स का यहाँ पर इस आयत में ला, सूरह बकरा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा। और दूसरी आयत तीसरे पारे में अल्लाह फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये दो आयत तो मैंने अभी आपके सामने पढ़ाया जहां अल्लाह ने नफ्स का जिक्र किया है। अब सुने तो तीन चीज के मजमे का नाम इंसान है, बदन, रूह और नफ्स। तो बुजुर्गान दिन क्या करते थे, अगर बदन और रूह को संवारना है ना, क्योंकि नफ्स को संवारना जरूरी है। नफ्स अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो बदन रूह कितनी भी कोशिश कर नहीं सुधरते। नफ्स जो है ये शैतान का भी उस्ताद है। इंसान के अंदर जो नफ्स है, नफ्स कहते हैं किसको मैं भी आपको बताऊंगा, इंसान के अंदर जो नफ्स है ना, ये नफ्स शैतान का भी उस्ताद है। आप कहेंगे वो कैसे? तो मुझे बताइए कि जब इब्लीस फरिश्तों का उस्ताद था, उसका अज़ाज़ील उसका नाम था, तो उसको फटकाया किसने था? अगर आप कहेंगे मैं आपको पूछूंगा आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, हज़रत शैतान ने भटका दिया। चलो ठीक है, शैतान है भटकाता है, उसका काम है नमाज को रोके, रोजे को रोके, इबादत को रोके। लेकिन मुझे बताइए अभी जो फरिश्तों का उस्ताद था, शैतान बना नहीं था, इब्लीस बना नहीं था, लेकिन उस्ताद था फरिश्तों का, फरिश्तों को पढ़ाता था, नाम भी अज़ाज़िल था। तो उसको भटकाया किसने कि आदम को सजदा मत कर।
जब अल्लाह का हुक्म आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया। ये फरिश्तों का उस्ताद अज़ाज़ील नाम था, बाद में इब्लीस बना, ये रुक गया। अब आपसे पूछो भाई तुझको रुका किसने? क्योंकि अभी शैतान तो तू बना नहीं था, इब्लीस तो तू बना नहीं था, लानती तो बना नहीं था, कोई दूसरा शैतान था नहीं, फिर तू रुका क्यों सजदे से रुका? तो यहाँ बुजुर्गान दीन फरमाते हैं असल इब्लीस को जो सजदा करने से रोका उसका खुद का नफ्स था। क्या था? नफ्स था जो उसको सजदा करने से रोका। देखिए कितना खतरनाक है नफ्स, नफ्स कितना खतरनाक है। और आसान कर हमारे बुजुर्गों ने समझाया। देखो नफ्स को अगर समझना है तो एक और आसान कर बताते हैं। फरमाते हैं कि सुनो, जिस तरह बदन को रूह चलाती है, बदन को रूह चलाती है ना, ये जिस्म को रूह चलाते हैं ना। रूह हो तो बदन, हाथ पैर आंख कान सब काम करते हैं, रूह निकल गए तो बदन बेजान। तो जिस तरह बदन को रूह चलाती है, इसी तरह रूह को नफ्स चलाता है। आप कहेंगे वाला जी क्या भारी बातें कर रहे हैं कि नफ्स रूह। मैंने कहा ये समझेंगे तो करामत समझ में आएंगे, वली समझ में आएगा, वरना सिर्फ तकरीर करके भाई यूं गौसे पाक ने ये करामत दिखाई, वो करामत दिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आसमान में तारों की गिनती नहीं है, ऐसे सरकार गौसे आजम की करामात की गिनती नहीं कर सकते। इतनी करामात गौसे आजम ने फरमाई। लेकिन कब ये बंदा इस काबिल बनता है वो तो आपको समझना होगा ना, वो तो आपको पता चलना चाहिए। अब गौर करने की बात यह है, नफ्स शैतान का भी उस्ताद, नफ्स जो हमारे रूह को चलाता है, नफ्स जो बदन पर हावी है, इस नफ्स को जो बंदा कंट्रोल कर लेता है वो अल्लाह का महबूब हो जाता है, वो अल्लाह का महबूब हो जाता है। अब ये क्या है? नफ्स की 3 किस्में हैं। अब इन 3 किस्मों में 3 दर्जे नफ्स के बताता हूं मैं। इन 3 दर्जों में आप जितने बैठे ना, अब आप अपने आप को टटोले आप कि मैं किस मुकाम पर हूं। मैं 3 दर्जे बताऊंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं किस जगह पे खड़ा हूं। वो 3 दर्जे क्या है? एक है नफ्से अम्बारा, एक है फर्स्ट क्या नंबर 1 नफ्से अम्बारा, दूसरा है नफ्से लुअम्मा और तीसरा है नफ्से मुतमइन्ना। अब 3 कैटेगरी को ज़हन में रखिए आप, अम्बारा, लुअम्मा और मुतमइन्ना। अब सुने, अब कहेंगे मौलाना हमें कैसा पता चले कि हम किस मुकाम पर है? तो सुनो, जिसको नफ्से अम्बारा लगता है, नफ्स शैतान का भी उस्ताद, नफ्स भी आपको भटकाता है, आपके अंदर गलत ख्वाहिशा डालता है, परेशानियां डालता है कि ये छोड़, नमाज छोड़। ख्वाहिश का नाम नफ्स है। कभी नफ्स जो है ना बुरे ख्याल डालता है, छोड़ ये काम छोड़, वो काम छोड़, हलाल हराम दीन कुरान हदीस सब छोड़। आज का दौर ऐसा नहीं है। तो सुने, नफ्से अम्बारा जिसके अंदर हो तो वो बंदा हमेशा गुनाह करते रहता है, अच्छा काम करता ही नहीं, गुनाही गुना, गलत काम, हमेशा गलत काम। जैसा कि रौडियों को देख ले, सूदखोरों को देख ले, आज के दुनियाबाज लीडरों को देख ले, काफिरों मुशरिकों को देख ले, उसको नफ्से अम्बारा लगा हुआ है, वो हमेशा गलत काम करते रहते। इसको कहते हैं नफ्से अम्बारा, नफ्से अम्बारा कहते हैं। अब आप देखना चाहिए कि हम क्या हमारी भी आदत ऐसी है कि हमेशा हम गलत काम ही करते हैं, गुनाह को अल्लाह को नाराज करने वाला ही पसंद करते हैं। कहीं ऐसा ना हो, अगर है तो तौबा कर आगे बढ़िए, तौबा करके थोड़ा आगे बढ़िए। और है दूसरा है नफ्से लुअम्मा। नफ्से लुअम्मा जिसको होता है, उस बंदे की पहचान कैसी हो? वो गुनाह भी करता है और नेकी भी करता है, अच्छे काम भी करता है, बुरे काम भी करता है। तो जो बंदा अच्छा काम भी कर रहा हो और बुरे काम भी कर रहा हो तो समझ जाओ नफ्से लुअम्मा पे आके खड़ा हुआ है। हमेशा गुनाह नहीं करता, लेकिन गुनाह अच्छे दोनों काम एक साथ करता है, नेकी भी करता है, गुनाह भी करता है। और ये नफ्से लुअम्मा का मुकाम है। और नफ्से मुतमइन्ना, बोलो ना सुभान अल्लाह, नफ्से मुतमइन्ना, ये मुकाम पर जो बंदा आ जाता है वो अल्लाह का महबूब, अल्लाह का वली होता है, जो हमेशा नेक काम करता है सारी जिंदगी और दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है, खुद तो नेक होता है और अपने अच्छे काम से दूसरों को भी फायदा पहुंचाता है। तो लिहाजा औलिया अल्लाह कौन है? ये नफ्से मुतमइन्ना के मुकाम पर पहुंचे हुए होते हैं।
नफ्से अम्मारा उनके अंदर नजर नहीं आती, नफ्से लुआमा उनके अंदर नजर नहीं आती, नफ्से मुतमइन्ना जिसका अल्लाह कुरान में जिक्र करता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब सारी जिंदगी बंदा अल्लाह को राजी करने वाला काम होता है, ये औलिया अल्लाह का मुकाम है। हम नफ्से लुआमा वाले, कभी गुनाह भी करते, कभी अच्छे काम भी करते हैं। अल्लाह हमें नफ्से अम्मारा से महफूज रखे। अगर नफ्से लुआमा पे चाहिए, एक सच्चे मुर्शिद की सोहबत में आना पड़ेगा। उनकी सोहबत में आएंगे तो ईमान और यकीन मजबूत होगा, अमल मजबूत होगा। तो खैर आप देखें, जो नफ्से मुतमइन्ना वाले हैं, ये औलिया अल्लाह, ये बुजुर्गान दीन जिनको अल्लाह अपना महबूब बना लेता है, जब ये नफ्से मुतमइन्ना के मुकाम पे आते हैं, वही काम करते हैं जिस काम से अल्लाह राजी होता है। और वो काम वो हर किस नहीं करते जिस काम से अल्लाह ताला नाराज होता है। अब जब नफ्से मुतमइन्ना के मुकाम पर आए ना, ये रूह हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है ना, ये रूह को अल्लाह ने बड़ी ताकत अता फरमाई। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये रूह की ग़िज़ा, जिस्म की ग़िज़ा पानी और खाना रोटी है, तो रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद है। जिस तरह पानी और खाना खाने से जिस्म ताकतवर होता है, ग़िज़ा से जिस्म ताकतवर होता है, अल्लाह के जिक्र, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुरान, अच्छे काम करने से रूह ताकतवर हो जाती है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये है बुजुर्गान दीन जिनकी रूह हमेशा ताकत वाली थी। और ये रूह की ताकत क्या है, ये रूह क्या कर सकती है, तो आओ हदीस तकरीर की बारगाह में ले जाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, रूह की ताकत समझना चाहते हो तो हजरत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला, जिनका मज़ार मिस्रीगंज में मौजूद है, अपनी किताब तसव्वुफ़ में फरमाते हैं कि सुनो, रूह को अल्लाह ने बहुत ताकत दी। बोला ना सुभान अल्लाह। रूह को अल्लाह ने बहुत ताकत दी है। फर्क ये है कि तुम्हारे जिस्म में रूह गुनाहों की वजह से दब गई, तुम्हारे गलत, वरना अगर तुम रूह को उसकी ग़िज़ा देते रहो, बोलो ना सुभान अल्लाह, रूह को उसकी ग़िज़ा देते रहो, तो जिस तरह तुम बदन का ख्याल रखते हो, रूह का ख्याल करो, इबादत पर इस्तिकामत करो। औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन अपनी रूह को ताकतवर बना लेते हैं, तो फिर उनके हाथ और पैर से कोई गलत काम नहीं होता। फिर उनको अल्लाह ऐसी ताकत अता फरमाता है, ऐसी क़ुव्वत अता फरमाता है। अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, रूह की अदना ताकत की पहचान क्या है, तो अब्दुल्ला शाह साहब फरमाते हैं, रूह की छोटी ताकत की पहचान ये है कि बंदा जब अपने घर में बैठता है और किसी चीज का ख्याल करता है, तो वो ख्याल उसके पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाता है। मिसाल नहीं समझे आप, मिसाल के तौर पर अगर आप मक्का जाकर आए, हरम शरीफ काबा उमरा कर आए या हज कर आए, बैठे अपने घर में हिंदुस्तान में है, आप थोड़ा ख्याल करें, यार मैं काबे का तवाफ ऐसा करा था। अब मुझे बताइए, ख्याल पहुंचने में कोई टाइम लगा आपका? उस दौर उस ख्याल के काबे को मैंने ऐसा घुमा और मदीना में ऐसा बैठता था, तो ये ख्याल क्या है? रूह की अदना ताकत का नाम है। रूह की अदना ताकत का नाम ख्याल है। तो बुजुर्गान दीन जो है अपने मुजाहिदे के जरिए अल्लाह को राजी ऐसा कर लेते हैं कि उनके सीने से जब अकड़ निकल जाता है, तकब्बुर निकल जाता है, गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला उनके दिल को ऐसा ऐना बना देता है कि अल्लाह ताला अपने नूर की तजल्ली उनके दिलों से जाहिर फरमाता है। उसकी एक मिसाल मैं देता हूं। अल्लाह नूर है और उसकी तजल्ली वलियों के दिल से जाहिर होती है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं, कैसे? आप कहेंगे वो कैसे? बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा देखो कि अगर सूरज के सामने एक पत्थर को रख दो, सूरज के सामने एक पत्थर को रख दो, तो सिर्फ कुछ असर होगा? नहीं, कुछ असर नहीं होगा, सिर्फ पत्थर गर्म होगा और कुछ नहीं। सूरज एक नूर है, उजाला है, उसके सामने पत्थर को रखो, आप डायरेक्ट सूरज को देख सकते नहीं? देख सकते, आग फलक है ना, आग जो है ना पलके झपकेंगे, लेकिन उस पत्थर को आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर पर कुछ खास असर नहीं होता सूरज का, सिर्फ वो गर्म होता है, सिर्फ गर्म होता है। लेकिन अगर उसी सूरज के सामने ऐने को रख दो,
बात समझिए बात को। उसी सूरज के सामने आईने को रख दो तो बताइए कि सूरज की रोशनी आईने पे पड़ेगी तो जिस तरह डायरेक्ट सूरज को आप देख नहीं सकते, आईने पर भी आपकी नजर नहीं जमेगी, आईने पर भी आपकी नजर नहीं जमेगी, क्योंकि सूरज का अक्स आईने पे आता है, पत्थर दिल पर नहीं आता। जिसका बातिन गंदा हो, जो गिबतें करता हो, चोगलियां करता हो, लोगों को हकीर निगाह से देखता हो, हराम की परवाह ना करता हो, जो लोगों के जमीनें हड़प कर खा ले, शराब और गांजा पिए, ऐसे लोगों पर अल्लाह की नूर की तजल्ली कैसे आएगी? हाँ, जिसका दिल गंदगियों से पाक और साफ और सुथरा हो जाता है तो उसका दिल आईने की तरह, औलिया अल्लाह का दिल आईने की तरह साफ हो जाता है। बस उनको देखने से खुदा याद आ जाता है। बात को समझिए। बस आप बताइए, बुजुर्गान दीन के आस्थाने पर ये बात कितनी प्यारी बात हुजूर ने बता दी। वली कौन होता है? जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए, जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए। आज भी आप देखें, कोई भी बुजुर्गों के आस्थाने पर चले जाए, बंदा जब किसी दरगाह पर जाता है, किसी वली के आस्थाने पर जाता है, वहां जाकर सबसे पहले या तो कुरान की तिलावत करता है, या दुरूद पाक पढ़ता है, या तो कलमा पढ़ता है। देखो वो तो वो है, उनकी खबर को भी देखो तो अल्लाह याद आ जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला अपने वलियों को, गौर से सुनिए आप, अल्लाह अपने वलियों को जो है अपनी तजल्ली का मजहर बनाता है। अगर कोई वहाबी कहे, कोई बदअकीदा कहे ये क्या गलत बात है, अल्लाह का नूर बंदों पे जाहिर होता और बंदे जो है इस तरह की बातें करते, तो मैं आपको कुरान से सबूत देता हूँ। कुरान से मैं बताता हूँ, अल्लाह अपनी तजल्ली का मजहर अपने वलियों को बनाता है। आप कहेंगे वो कैसा? तो आइए सूरह क़सस आप पढ़कर देखें। जो सूरह क़सस आयत नंबर 30, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मुकद्दस बीवी सफूरा को लेकर, रात का वक्त है और बड़ी जबरदस्त ठंड वाली रात है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर जंगल से गुजर रहे हैं। जरा सोचिए कि एक तो रात का वक्त है, दूसरा ठंड वाली रात है, बहुत शिद्दत की ठंड है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर जंगल से गुजर रहे हैं। आपकी बीवी को शिद्दत से सर्दी होती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को एक जगह बिठाते हैं और बिठाकर कहते हैं ठहर, मैं आगे से जाकर कुछ आग का इंतजाम कर लेकर आता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए तो दूर से एक रोशनी नजर आई। जंगल में दूर, अरे जंगल का इलाका हो, रात का अंधेरे का इलाका हो, रात दूर कोई चीज चमक रही तो दूर से नजर आती है। ऐसा दूर से एक रोशनी नजर आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझे वहां आग होगी। जब उस रोशनी के करीब गए तो मूसा अलैहिस्सलाम देखकर हैरान हो गए। वो रोशनी कोई आग की नहीं थी, वो रोशनी एक झाड़ से निकल रही थी। किसे निकल रही थी? शामिल करवा, किसे? झाड़ से रोशनी निकल रही थी और उस झाड़ से रोशनी निकली और रोशनी निकलना था तो अब कुरान कहता है उस झाड़ से अंदर से आवाज आई। कुरान क्या कहता है सूरह क़सस में? उस झाड़ से आवाज आई। क्या आवाज आई? या मूसा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। या मूसा, ए मूसा इन्नी अनल्लाह, ए मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा मैं तेरा रब हूँ। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बैठ जाओ, बैठ जाइए, मस्जिद में बात मत करे। आयत बता रही है, तवज्जो फरमाए कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर वो झाड़ से क्या आवाज आई? या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारा मतलब क्या? माज़अल्लाह ये है कि झाड़ खुदा हो गया? क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह झाड़ की इबादत शुरू कर दी कि खुदा? नहीं, मतलब यह नहीं है। फिर मतलब यह नहीं है तो वो झाड़ चमका कैसे? उसके अंदर से आवाज आई कैसे? फिर कुरान जिक्र भी कर रहा है, कुरान उस बात का जिक्र भी कर रहा है। तो तफसीर में आता है इसका मतलब यह है अल्लाह ताला ने अपने नूर की तजल्ली की एक तजल्ली उस झाड़ पर डाली।
जैसा सूरज की रोशनी आईने पे आती है ना, ऐसा अपने नूर की तजल्ली अल्लाह ताला ने उस झाड़ पर डाली तो झाड़ से आवाज आने लग गई, उस नूर से आवाज आने लग गई। तो मुझे बताइए, अल्लाह ताला अपनी तजल्ली झाड़ पे डालता है तो गरीब नवाज पे क्यों नहीं डाल सकता? बंदा नवाज पे क्यों नहीं डाल सकता? गौसे आजम पे क्यों नहीं डाल सकता? निजामुद्दीन औलिया पे क्यों नहीं डाल सकता? सादर पाक पर क्यों नहीं डाल सकता? हजरत बाबा शरफुद्दीन पर क्यों नहीं डाल सकता? ये औलिया अल्लाह जिनके जरिए अल्लाह ताला अपनी तजल्ली डालकर इनको भी चमका देता है, इनके रोजों को भी चमका देता है। आज हमारे हैदराबाद में अहले हदीस का एक मुल्ला ये बात कहता है कि तुम सुन्नियों खबर की इबादत करने वाले खबर के पुजारी हो, और वो आयतें पढ़ता है कुरान की जिन आयतों में अल्लाह ताला ने बुतों का जिक्र किया है, मुशरिकों का जिक्र किया है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर फाड़ फाड़ कर इसको बताऊंगा कि साहब यहाँ अभी आला हजरत के गुलाम जिंदा है। तुम्हारी बक बक नहीं चलेगी, तुझे तो इंजेक्शन रजवी वाला मैं देकर बताऊंगा तू कितना बक बक करना है बक ले। हैदराबाद में आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई है और सिटी के इलाके में ये रहकर जो है वीडियो बना कर डाल रहे हैं कि सुनियो तुम दरगाहों में शिर्क कर रहे हो, शिर्क तुम खबर की पुजारी हो गए हो, खबर की इबादत करने वाले हो गए हो। अरे अगर हम खाली खबरों के दीवाने होते तो मुझे बताओ कि हम बरसों हो गया ना माँ के कब्र पर जाते हैं ना बाप के दाने के जाना चाहिए, लेकिन खबरों के बरस में एक बार हम खबर की ज़ियारत के लिए जाते हैं, माँ या बाप या भाई या बहन की। लेकिन जहाँ अल्लाह के वली की खबर नजर आ जाए, जहाँ महबूब बंदों की खबर नजर आ जाए, वहां हम हमेशा जाहिर हो जाते हैं। कभी जुमेरात जुमेरात आ जाते हैं, कभी इतवार इतवार आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो नूर है जिसकी तजल्ली अल्लाह ने इन पर डाली थी, उसकी तजल्ली का नूर हमें आज उनकी जिंदगी में भी नजर आता था, उनकी खबर से भी वो नूर हमें नजर आ रहा है। इसी के मजार चमकती है, वो नूर हमें नजर आता है। लिहाजा इन बातअकीदा वहाबियों की बातों में मत आइए। मजारात की ज़ियारत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह और मोहब्बत से मुझे सुभान अल्लाह। और मजारात की ज़ियारत अगर हराम और शिर्क और होता, अल्लाह के नेक महबूब बंदों की कब्र पर जाना गुनाह होता, तो कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अमीर हमजा की खबर पर नहीं जाते। लेकिन तारीख उठा कर देखो, अबे बुखारी शरीफ पढ़कर इन बच्चों को बता, अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम हर साल अपने चाचा अमीर हमजा के कब्र की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर के ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अबू बकर सिद्दीक भी जाया करते थे, उनके पर्दा फरमाने के बाद हज़रत उमर फारूक आज़म भी जाया करते थे, उनके पर्दा फरमाने के बाद उस्मान गनी भी जाया करते थे, उनके पर्दा फरमाने के बाद मौला अली भी जाया करते थे, उनके पर्दा फरमाने के बाद तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हज़रत अमीर हमजा के कब्र की ज़ियारत के लिए जाया करती थी। अरे तो तैयबा है हज़रत खातून जन्नत, जो जन्नती औरतों की सरदारा, वो हज़रत अमीर हमजा की कब्र की ज़ियारत के लिए भी जाया करती थी। और बार बार, एक बार नहीं बार बार वो अल्लाह के रसूल की खबर की ज़ियारत के लिए भी जाया करते थे। अगर खबर की ज़ियारत करने से शिर्क हो जाता, हराम हो जाता, बंदा दीन से बाहर हो जाता, तो बीबी फातिमा से ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है? अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है? उमर इब्न खत्ताब से ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है? उस्मान गनी के गनी रज़ियल्लाहु ताला से ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है? ऐसे सहाबा इकराम, अरे एक नहीं सहाबा इकराम के कई वाकयात है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उठाकर देखो इमाम अहमद बिन हंबल की किताब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाक़िब पढ़ो। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी वो सहाबी है, जब सरकार मक्का छोड़कर मदीना आए थे तो इनके घर में रुके थे।
हुजूर कौन आ रहा जा रहा उठ रहा बैठ रहा इस पर नहीं, मेरी इन बातों पे ज़हन में बिठाए। खबरों की ज़ियारत करने से कोई हराम और शिर्क काम नहीं होता। सहाबा जाया करते थे हुजूर के कब्र मुबारक पर। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी एक मर्तबा मरवान का दौर है और जो है वलीद मदीना मुनव्वरा का गवर्नर बन गया हुआ है। करबला के वाक़िया के बाद की बात है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी हुजूर के कब्र मुबारक पैंती की जानिब यानी खत्मों की जानिब सर रख कर बैठे थे। बोला ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और तमाम सहाबी जन्नती है। कुरान कहता है, कुरान सूरह हदीद पढ़कर देखो, अल्लाह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन, ऐ महबूब मैं तेरे तमाम गुलामों से राजी हो चुका हूं, जन्नतियों का अमल बता रहा हूं, सुनो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब करबला का वाक़या हुआ, बहुत हालात इस्लाम में खराब आने लगे, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी हुजूर की कब्र मुबारक की खत्मों की जानिब सर रख कर बैठे हुए। बोलो ना सुभान अल्लाह। पीछे से वलीद आया, उसने देखा नहीं कि कौन है, गर्दन पकड़ कर कहने लगा कौन है? तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने झर उठाकर कहा मैं हूं, मैं अबू अय्यूब अंसारी हूं। तो क्या कर रहे हो? कहा अरे वलीद देख नहीं रहा, मैं किसी खबर के पास नहीं आया हूं, अल्लाह के रसूल के पास आया हूं। सहाबा का अकीदा के हुजूर खबर में जिंदा है, तो इसलिए वो खबर भी नहीं कहते थे। वो कह रहे अबू अय्यूब अंसारी तो ये कह रहे हैं कि मैं किसी पत्थर मट्टी या चुनने के सामने नहीं आया। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो वहां भी हमें कहते हैं क्या कर रहे खबर के पास जाकर, क्या कर रहे खबर के पास जाकर। मैंने कहा बे तुम्हारे खानदान के लोग हैं जो फातिहा ना दुरूद मर गए मरदूद, जो तुम्हारे खानदान के लोग हैं। औलिया अल्लाह को अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े में खबरों में भी जिंदगी अता फरमाता है और उनके जरिए से लोगों को फैज़ पहुंचाता है। सहाबा तो बार बार हुजूर की कब्र मुबारक पर जाकर फैज़ लेते थे। बोलो ना सुभान अल्लाह। इंडिया वाले खबरों पे जाना शुरू नहीं करे, पाकिस्तान वाले खबरों पे जाना शुरू नहीं करे, ये दौर अरब से ही चलते हुए आया है, सहाबा के दौर से चलते हुए आया है। अगर आज का सऊदी हुक्मरान ये कहा नहीं आज के दौर में तो सऊदी में नहीं होता, मैंने कहा किस सऊदी की बात कर रहे हो? आज के सऊदियों की बात कर रहे हो जो खुद हुकूमत तो कर रहे हैं और दीन को मिटाने की बात कर रहा है, वो सऊदी की बात कर रहे हो? अरे उनकी बात छोड़ो, हम सहाबा के तरीके पे चलने वाली जमात है, हम औलिया के तरीके पे चलने वाली जमात के लोग हैं। गौर करे, खबरों पे जाना हराम और शिर्क होता तो क्या सहाबा बार बार हुजूर की कब्र मुबारक पर जाते? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मिराज की रात मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र की भी ज़ियारत की। हुजूर फरमाते मैंने देखा कि मूसा अपने कब्र में नमाज पढ़ रहे थे अलैहिस्सलाम। खबर की ज़ियारत भी साबित हुई और मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर ने यह भी बता दिया। पता क्या चला? अल्लाह अपने महबूब बंदों को कब्र में भी जिंदा रखता है। ये कितने कब्र की ज़ियारत करना हराम है, शिर्क है। मैंने कहा कितनों को शिर्क का फतवा दोगे? सहाबा को दोगे फतवा? है तुम्हारी मजाल? तुम सिर्फ जो बंडी चलाने वालों, ऑटो ढकल चलाने वालों, होटलों में बैठने वालों को भटका सकते हो। वहां भी हो तुम्हारी हिम्मत नहीं है किसी सुन्नी आलिम के सामने आकर बैठने की। जिस तरह सूरज निकलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, सुन्नी आलिम को देकर वहां भी गायब हो जाता है। तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है अहले सुन्नत व जमात के उलमा के दामन को पकड़ कर रहो। कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों इल्म ना हो तो अहले इल्म से पूछो, इनके बातों में मत आओ, कुरान के हुक्म पर चलो। मालूम नहीं तो अहले इल्म से पूछो। क्यों खबर पर जाने से कोई मुश्किल थोड़ा ही हो जाता है? फिर सहाबा को क्या फतवा देंगे ये लोग? आओ वलियों के इमाम गौसे पाक की बारगाह में लेकर चलता हो, वो भी खबरों की ज़ियारत करते थे।
बोलो ना सुभान अल्लाह। हजरत गौसे पाक के दौर की बात है। गौसे पाक के दौर का एक बादशाह, वक्त बहुत करीब आ गया है, तवज्जो फरमाए। गौसे पाक के दौर का एक बादशाह, उसका निकाह होता है, वलीमे की दावत देता है। वो बादशाह सारे बुजुर्गों को अदबन बुलाता है। सारे बुजुर्गान दीन उस दावत को कबूल करते हैं। क्यों कबूल ना करे? क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसको वलीमे की दावत में बुलाया जाए तो उसको जरूर जाना चाहिए। ये हुजूर की हदीस मुबारक है, जरूर जाना चाहिए। लिहाजा हुजूर के हुक्म पर तमाम वली गए, लेकिन जब बात खत्म हुई तो बादशाह ने देखा गौसे आजम नहीं आए, सैयद अहमद कबीर रिफाई नहीं आए, शेख अब्दी बिन मुसाफिर नहीं आए। लिहाजा ये तीनों बुजुर्गों को बुलाने के लिए खादिम को भेजता है बादशाह, जाओ अदब के साथ बिल्कुल ताजीम के साथ ये तीनों बुजुर्गों को भी बुला कर लाओ। इधर खादिम बादशाह के महल से निकला, इधर गौसे आजम अपनी खानखा में बैठे हुए हैं और अपने एक मुरीद को बुलाते हैं और बुलाकर कहते सुन, अभी कुछ ही लम्हे में बादशाह का खादिम हमें बुलाने आ रहा है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं कुछ ही लम्हे में आएगा, बुलाने आ रहा है, लेकिन वो मेरे साथ साथ अहमद कबीर रिफाई को भी बुला रहा है, मेरे साथ साथ अद्दी बिन मुसाफिर को भी बुला रहा है। तुम जा उन दो बुजुर्गों को कहो कि गौसे आजम तुझे बुला रहे हैं। सीधा बैठो, सीधा बैठो, नींद आ रही, सलात व सलाम अलैका। उनको उठाओ, मैं वो चचा को उठाओ, कुर्सी पे मस्त सो रहे हो, बाहर जाओ, वजू करके आओ, वजू करके आना। क्योंकि टेका लेकर मैं कोई गलत बात नहीं है, दीन आपको समझा रहा हूँ। टेका लेकर बैठे, नींद का झटका, वजू टूट जाता है, इससे वजू। हाँ, कोई भी बेचारे कमर ज़ईफ है, कमर में दर्द है, वो टेका लेकर बैठे। नौजवान को चाहिए यार, हम तो होटलों में 4-4 घंटे बैठ जाते, रोडियो सूदखोरों पहलवानों के साथ बैठ जाते, फोनों में पूरी रात बैठने के लिए तैयार है। जब एक नींद का झटका नहीं आता तो अल्लाह के घर में चेहरा भी उतरना नहीं, चेहरे पे खुशहाली रहना। हाँ, दिल लगना नेकी है, नेकी इसको बोलते, बैठकर नेकी कमाना पड़ता, बोलते नहीं पसीना टपका है तो हलाल का पैसा आता। नेकी भी ऐसी आती, ऐसा नहीं आती बैठे बैठे कि नेकी मिल गई, नमाज पढ़ ली, बहुत बड़ा काम नहीं। मस्जिद में जितनी देर बैठेंगे फरिश्ते नेकियां लिख रहे हैं, तो चेहरे पे उदास नहीं रहना, उतरे हुए चेहरे लेकर नहीं बैठना कभी। अल्लाह के घर में की बात कर रहा हूँ, मस्जिद में बिल्कुल चेहरे पे अशार बशार होकर बैठना। अपने आप को बोलना बे फला लीडर के सरमन में 4-4 घंटे बैठता, जब चेहरा नहीं उतरा फला रोडी के साथ बैठा, अल्लाह रोडियों की सोबत से हमारी हिफाजत फरमाए, अच्छे लोगों की सोबत में बैठे। मैं समझा रहा हूँ जो माहौल चल रहा है, क्योंकि पैदाइशी मैं भी हैदराबादी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो माहौल आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बेंगलुरु से नहीं है भाई, पैदाइशी हैदराबादी हूँ। हालात जो आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ। खुदा के वास्ते अपने चेहरों को ताजा रखे और मेरी बात को सुने। खबरों की जियारत सहाबा करते थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। खुद गौसे आजम वलियों के इमाम है, गौसे आजम ने अपने साथ, वो अभी बादशाह का खादिम आया नहीं, गौसे आजम ने अपने साथ वो दोनों बुजुर्गों को बुलाकर खानखा में बिठाया। जब वो खादिम आया, देखा जिन 3 बुजुर्गों को बुलाना था वो तीनों बुजुर्ग एक ही खानखा में मिल गए, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब बिल्कुल इज्जत के साथ उनको बुलाया गया, बादशाह बड़े ताजीम के साथ खड़ा हुआ, अदब के साथ गौसे आजम को बिठाया, हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई को बिठाया, शेख अब्दी बिन मुसाफिर को बिठाया और बिठाकर जो है खाना देने के बाद, खाना खाने के बाद जब वो जाने लगे तो बादशाह भी महल के बाहर तक छोड़ने आया। जब ये तीनों बुजुर्ग बाहर आए, सैयद अहमद कबीर रिफाई, मैं क्या बताऊं कितने बड़े बुजुर्ग है, सैयद अहमद कबीर रिफाई इतने बड़े बुजुर्ग है। जब ये मदीना मुनव्वरा गए और हुजूर को सलाम अर्ज किया और सलाम अर्ज कर कर कहा, या रसूल अल्लाह, हर वक्त कोई अगर आशिक आपके दरबार में आता था तो उसके जरिए मैं अपना सलाम भेज दिया करता था। आका, आप अहमद कबीर रिफाई आपके दरबार में सलाम करने आया है, आका सलाम कबूल फरमाए और चाहता हूँ कि आपसे मुसाफा करूं। रिवायत में आता है इतना कहना था हजरत अहमद कबीर रिफाई के लिए हुजूर अपने कब्र मुबारक से हाथ निकाल लेते हैं बाहर, बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सैयद अहमद कबीर रिफाई इतने बड़े बुजुर्ग हैं, 80,000 का मजमा अपनी आंखों से देखा। हुजूर ने अपनी कब्र मुबारक से बाहर हाथ निकालकर इनसे मुसाफा किया। ये है अहमद कबीर रिफाई, लेकिन वो गौसे आजम के सामने हाथ बांधे सर झुकाए खड़े हैं।
बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ बांधे सर झुकाए अदब के साथ खड़े हैं, ये मेरे गौस का मुकाम मर्तबा। इसलिए इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं वह क्या मर्तबा है ऐ गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से है खत्म वाला तेरा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कौन अहमद कबीर रिफाई जो गौसे आजम के पीछे सर झुकाए चल रहे हैं? कौन है? सुनो, यही अहमद कबीर रिफाई अपने खानखा में बैठे हुए थे। एक मुरीद आया गौसे पाक के दरबार से, वो आया और आके कहने लगा कि हुजूर आपसे मैं मुलाकात के लिए आया हूँ। बोले ठीक है, मुलाकात करने आए हो, बैठो। जब बैठ गया और कहा अहमद कबीर रिफाई ने जरा अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में बताओ। बोलो ना सुभान अल्लाह। जरा अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में बताओ। तो वो शख्स गौसे आजम के बारे में बताना शुरू किया। हर खानखा में एक मनचला मुरीद होता, छोड़ो यारो उनकी क्या बात कर, हमारे पीर की बात करो बोलने वाले होते। लेकिन कभी पीर खुद कह रहे हैं कि बात करो तो हमें कुछ बोलने की इजाजत नहीं होना चाहिए। लेकिन होते हर खानखा में। तो एक मनचला मुरीद खड़ा हुआ, कहने लगा ए शख्स क्या गौसे पाक की तारीफ कर रहा है? खामोश हो, तारीफ करना है तो हमारे पीर अहमद कबीर रिफाई की तारीफ कर। इतना कहना था, सैयदना अहमद कबीर रिफाई को इतना जलाल आया और जलाल भरी नजर से अपने उस मुरीद को देखा, गिरकर वही वहां पर मर गया, गिरकर मर गया और कहा कि हम गौसे पाक की तारीफ ना सुने। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम गौसे आजम के बारे में ना सुने, जबकि अल्लाह ताला ने उनको वलियों का इमाम बनाया है। ये है अहमद कबीर रिफाई, गौसे पाक के साथ साथ सर झुकाए हाथ बांधे चल रहे हैं। अद्दी बिन मुसाफिर कौन है? इतना मुजाहिदा अद्दी बिन मुसाफिर, ये भी हाथ बांधे गौसे पाक के पीछे पीछे चल रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। इनकी इतनी करामतें हैं कि इनका मुरीद अद्दी बिन मुसाफिर का एक मुरीद कहता है कि जब भी मुझे कोई परेशानी आती, अगर मैं जंगल जा रहा, शेर या जानवर मेरे सामने आ जाते, मैं अपने पीर अद्दी बिन मुसाफिर का नाम ले लेता तो वो जानवर रास्ता देते थे। समंदर में कश्ती में जा रहा था और अचानक समंदर में तुगयानी आई और कश्ती लुढ़कने लगी। मैंने उस समंदर को कहा ऐ समंदर मैं अद्दी बिन मुसाफिर का मुरीद हूँ, तो तूफान थम गया। सोचिए अद्दी बिन मुसाफिर का कितना बड़ा मुकाम है कि वो जिनका मुरीद नाम ले तो जानवर रास्ता दे दे, नाम ले तो समंदर थम जाए। वो अद्दी बिन मुसाफिर भी गौसे आजम के हाथ पीछे सर झुकाए जा रहे हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो भी इनका मजार लिबनान में है, अद्दी बिन मुसाफिर लिबनान में इनका मजार है। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई का मजार बसरा के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह लिबनान, ईरान, अस्फहान, ये यहाँ के बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्ग गौसे आजम के दौर में कहते थे वह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से है खत्म वाला तेरा। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा अद्दी बिन मुसाफिर अल्लाह की राह में बहुत मुजाहिदा किया। गौसे आजम भी इनकी मुजाहिदे की तारीफ करते थे, लेकिन वो भी जो है ना इस तरह हाथ बांधे हैं। एक दिन गौसे आजम का एक मुरीद कहता है जिसका नाम शेख उमर था, कहने हुजूर मैं एक वली से मिलना चाहता हूँ। गौसे आजम ने कहा किससे मिलना चाहते हो? कहा हुजूर वो लिबनान में अद्दी बिन मुसाफिर है, बहुत सुना है उनके बारे में, लिहाजा आप इजाजत दे मैं उनसे भी मिलकर आऊं। गौसे आजम आजिज़ी के पैकर है। गौसे पाक ने फरमाया कि ठीक है जाओ मिलकर आओ, हमारा भी उनको सलाम कहना। लिहाजा शेख उमर बगदाद से निकलकर लिबनान के उस पहाड़ी इलाके में गए जहां अद्दी बिन मुसाफिर रहा करते थे। वहां जाकर कार के बाहर ठहर कर कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख, ए शेख अद्दी बिन मुसाफिर सलाम हो। अंदर से आवाज आई अद्दी बिन मुसाफिर की वालेकुम अस्सलाम। ए उमर समंदर को छोड़कर तो किनारे क्यों आ गया? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये है गौसे आजम वाह का मर्तबा है, वो गौस वाला तेरा, ऊंचे ऊंचे के सरों से है खत्म वाला तेरा। अब सुने ये हजरत कबीर अहमद रिफाई अद्दी बिन मुसाफिर ये दोनों गौसे आजम के साथ चल रहे हैं। बादशाह के महल में गए, दावत खत्म हुई, बाहर निकले। अब गौसे आजम कहते हैं इन दोनों बुजुर्गों से चलो ना। कहाँ चल रहा है? बोले हुजूर कहाँ चल रहा है? फरमा चलो आज हम इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र की जियारत के लिए जाते हैं।
बोलो सुभान अल्लाह। खबरों की ज़ियारत शिर्क है, हराम है। मैंने कहा गौसे आजम जाया करते थे, सहाबा बार बार जाया करते थे हुजूर के कब्र मुबारक पर, लिहाजा हजरत गौसे पाक ने फरमाया तो चलो हम आज इमाम अहमद बिन हंबल के कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं। खादिम कहता है खुदा की कसम ये तीनों के तीनों बुजुर्ग अपने वक्त के सूरज थे, लेकिन अहमद कबीर रिफाई हो या अद्दी भी मुसाफिर हो, गौसे आजम के पीछे खादिमों की तरह चल रहे थे, खादिमों की तरह चल रहे थे। और गौसे आजम जब कब्रिस्तान की तरफ गए, रात का वक्त था, खादिम कहता है अंधेरा इतना था खबरें नजर नहीं आ रही थी, खबरें नजर नहीं आ रही थी। अचानक हमने देखा गौसे आजम की उंगली से रोशनी निकलना शुरू हो गई। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौसे आजम कहते ये फला की खबर है, जैसा गौसे आजम खबर की तरफ इशारा करते तो उंगली मुबारक से रोशनी निकलती और खबर उजाला हो जाती। लिहाजा गौसे आजम जहां जहां खबर पर इशारा करते वहां वहां उजाला आ जाता। और जब ये तीनों बुजुर्ग पहुंचे इमाम मोहम्मद बिन हंबल की कब्र पर, तो इमाम मोहम्मद बिन हंबल खुद इतने बड़े बुजुर्ग है, वो गौसे आजम के मुलाकात के लिए खबर से बाहर आकर मुलाकात करते हैं। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने कहा खबरों की ज़ियारत ही अरब से चलकर यहाँ पर आई, कोई भी इंडिया पाकिस्तान वाले पैदा नहीं करे। ये खबरों की ज़ियारत, तुम खबर पूछाओ खबर पूछाओ, खबर की ज़ियारत तो अरब में नहीं होता, मक्का में नहीं होता, मदीने में नहीं होता। मैंने कहा तेरे दौर में नहीं हो रहा है, सहाबा के दौर में होता था, ताबईन के दौर में होता था, तबे ताबईन के दौर में होता था, इमाम आजम के दौर में होता था, इमाम शाफई के दौर में होता था, इमाम मालिक जाया करते थे, इमाम अहमद बिन हंबल जाया करते थे, गौसे आजम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। वहां जाकर उनसे मुलाकात करते थे अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह के वलियों से। बोले नहीं अब यहाँ इनको वहाबियों को बड़ी चिल लग गई। अच्छा चलो ठीक है मान गए, हुजूर भी खबर की ज़ियारत के लिए जाया करते थे, सहाबा जाया करते थे हुजूर की कब्र मुबारक के, लेकिन जाते क्यों हो? हमने कहा भाई दुआ के लिए जाते, दुआ के लिए जाते हैं, लिहाजा वहां जाकर दुआ करते हैं। दुआ तो अल्लाह से ही करते हैं, या अल्लाह तेरे वली के दरबार में आए हैं, इनके वसीले से हमारे मुश्किल को आसान कर दे। अब वहां भी शहद में जहर देने वाले होते। अच्छा दुआ के लिए जाते हो? बोले हाँ भाई दुआ तो कहीं भी बैठ के करो, अल्लाह कबूल करता है। शहद में जहर देते, आपको दरगाह जाने की जरूरत क्या है? घर में बैठ कर दुआ करो, मस्जिद में बैठ कर दुआ करो, मार्केट में बैठ कर दुआ करो, क्या अल्लाह नहीं सुनता? हमने कहा सुनता तो अल्लाह हर जगह से है। हम नहीं कहते कि अल्लाह नहीं सुनता, ना माज़अल्लाह, अल्लाह सुनता हर जगह से है। लेकिन मैंने कहा मौली साहब अल्लाह सुनता तो हर जगह से है, लेकिन राजी हर जगह से नहीं होता, राजी हर जगह से नहीं होता। हम घर में बैठो, दुकान में बैठो, सुनता तो हर जगह से है। वलियों के पास आकर दुआ करो तो सुनता भी है, राजी भी हो जाता है, सुनता भी है, मुश्किलों को भी आसान कर देता है। गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाया करते थे सरकार गौसे। अच्छा देखे हर दौर में बुजुर्गों को मदद के लिए पुकारा गया, बोलो ना सुभान अल्लाह, हर दौर में पुकारा गया। और ये मदद के लिए मदद अल्लाह ही करता है। आप मेरे इंटरनेट यूट्यूब पर जाइए, मौलाना इरफान कादिर मैंने कुरान की 14 आयतें और 21 हदीसों से साबित किया अल्लाह की अता से अल्लाह के महबूब बंदे भी मदद करते हैं। वो पूरा बयान इंटरनेट पे जारी है। इन फेसबुक मुल्लाओं को देखकर, यूट्यूब के मुल्लाओं को देखकर अपना ईमान और अकीदा खराब मत करो, दीन हासिल करो, उलमाए अहले सुन्नत के करीब हो जाओ। खुदा के वास्ते जरूरी है आप जब इस दुनिया से जाए तो ना माँ ना बाप ना रिश्तेदार और ना पैसा ना दोस्त, खबर में ईमान साथ आएगा, अकीदा साथ आएगा। अगर आपका ईमान और अकीदा सलामत खबर में चला गया, मौत तो आनी है, आते रहेगी, लिहाजा वहाँ अकीदा और ईमान साथ आ गया तो खबर में भी कामयाब होगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। क्योंकि वहां भी आपके ईमान लूटना चाह रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, अरे सोने वालों जागते रहिए चोरों की रखवाली है। आपका ईमान लूटा जा रहा है। मीठे मीठे बातें कुरान की वो आयतें पढ़ी जा रही है जिन आयतों में अल्लाह ताला ने बुतों के बारे में कहा था ये मदद नहीं कर सकते, बुतों के बारे में कहा था ये तो मुर्दा है, मूर्तियों के बारे में कहा था ये कोई नफा नहीं दे सकते, ये बुतों के बारे में कहा था ये कुछ काम नहीं कर सकते। उन आयतों को पढ़कर बुजुर्गों के मजारों पर फिट किया जा रहा है, बुजुर्गों के आस्थानों पर फिट किया जा रहा है, गलत तर्जुमा
तर्जुमान कर कर गलत तफसीर कर कर भोले भाले नौजवानों को भटकाया जा रहा है। एक हिम्मत थी बदबख्तों की, पहले तो एक 10 बाई 10 कमरे में बैठकर छोटा मोटा वीडियो बना लेते थे। आज वहाबियों की इतनी हिम्मत हैदराबाद में हो गई है कि वो मस्जिदों में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि तावीज़ मानना शिर्क है, डोरी मानना शिर्क है, दरगाह जाना शिर्क है, मजार के पुजारी हो गए, खबर के पुजारी हो गए। इतनी हिम्मत आई कहां से इनको? तो मैं आपको बताता हूं, सुनो, इनको हिम्मत आई किस है? तो ये हर इलाके में हर इलाके में एक रौडी तो होता और लोकल लीडर तो होता, मालूम ना, हर इलाके में। तो वहां जा रहे, इनको अच्छा खासा पैसा मिलता वहाबियों को, तो पूरे इलाके के लीडरों को, रौडियों को अपने हाथ में ले ले, है ना, उनको हाथ में ले लेते। भाई आप है, इनको बहुत उनकी इज्जत देके थोड़ा पैसा जेबक में गरम करो, बात रोटी तो एक वाटर में बिक जाते, आपको मालूम है दौर कैसा चल रहा है। तो लिहाजा हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई सुना सुनी बात नहीं। ये वहाबी बदअकीदा जो आज हमारे मोहल्लों में घुसकर अहले हदीस जमात के लोग मस्जिदें बना रहे हैं, इनके पीछे रौडियों का सपोर्ट, इनके पीछे लीडरों का सपोर्ट, और ये लोग पैसा खर्च कर उनको अपने हाथ में ले रहे हैं। अगर कोई सुन्नी नौजवान कहे अरे भाई हम बरसों से फातिहा दिलाते थे, अगर बगैर फातिहा वाले मस्जिद बना लेंगे तो हमारी मुश्किल हो जाएगी, अगर उन्हें आवाज उठाया समझिए कि हाँ भाई ये गलत है, मत बनाओ, तुम गुस्ताख हो, तुम वहाबी हो, बदअकीदा हो, तो दूसरे दिन उसी इलाके का रोडी उनके घर पे जाता, खटका मार रहा, क्या कल बहुत बोल रहा था, रहना है जिंदा या मुर्दा। अब मामा बेचारे नरम दिल के होते, जानते भाई लड़ाई नको, झगड़ा नको, कहां रोडियो पहलवानों, लिहाजा तुम जाओ न जानो। इस तरह ये लोग जहर फैला रहे हैं। मैं कहता हूं बात तो आनी है, लेकिन जब चेहरा जैकेगा तो हुजूर को कम से कम ये जिक्र करो, हुजूर हमने मर गए लेकिन आपके दुश्मनों से दोस्ती नहीं की। आका जान तो जानी है लेकिन आपके दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे, ये मिजाज लेकर चलो। मरना तो है लेकिन मरने के खौफ से दीन को मत छोड़ो, कुरान को मत छोड़ो, हदीस को मत छोड़ो, दीन के पाबंद रहो। मौत का दीन टाइम और वक्त मुकर्रर है, वो जब आना आकर रहेगी, लेकिन जब अल्लाह ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हारा बाल बेगा नहीं कर सकते। रोडियों पहलवानों का डर डालकर लोगों को डरा रहे, नौजवानों को डरा रहे हैं। इसलिए मैं आज उनकी इतनी मजाल हो गई, अपनी मस्जिदों में दरगाह को जाना शिर्क है। हैदराबाद के ओल्ड सिटी के माहौल में ये हो गया, क्योंकि हमारा हैदराबाद ओल्ड सिटी, जिनको लोग मदीनातुल औलिया कहते हैं, गली गली यहाँ अल्लाह का एक वली आराम कर रहा है, जिन्होंने अपनी मेहनत मशक्कत से दीन को फैलाया है। आप वो बुजुर्गों के आस्थानों पर रोकोगे, इनके आस्थानों पर आकर हम शिर्क थोड़ा ही होता है। अगर शिर्क होता, हराम होता, मैं कितने बातें बताऊं। तो लिहाजा कुरान हदीस के तर्जुमानी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, बुजुर्गों से मदद मांगना ये सोचकर कि अल्लाह की अता से ये लोग मदद करते हैं, कोई शिर्क नहीं, कोई हराम। जैसा कि एक मिसाल देके दुनियावी, एक बादशाह हो, बादशाह का एक खास वजीर हो, तो बादशाह का वो खास जो वजीर होता है ना, उसको जो इख्तियार होता है हर एक को नहीं होता। उन्हें जब चाहे उधर जा सकता, उधर जा सकता, महल में इधर फिर सकता, वो कर सकता है, क्योंकि बादशाह का खास आदमी है। तो जब एक दुनियावी मिसाल आपको बता रहा हूं, जब कोई बादशाह पीएम या सीएम का खास आदमी हो जाए, आम आदमी वो काम नहीं कर सकता जो बादशाह का खास आदमी कर बताता है। मैंने कहा यही तो आपको समझना है, औलिया अल्लाह के खास महबूब बंदे होते हैं, मदद अल्लाह ही करता है, जरिया इनको बना देता, मुश्किलें से हटाता है। ये अकीदा रखना शुरू से मुसलमानों का तरीका रहा है, आज से नहीं, शुरू से मुसलमानों का तरीका रहा है। अरे मुल्लाओं, पहले के मुसलमान तो वसीला मानते थे, पहले के मुसलमान दरगाहों पर जाते थे, पहले के मुसलमान जो है बुजुर्गों से मदद मांगते थे, क्या वो सब के सब मुशरिक हो गए? वो सब के सब दोज़खी हो गए? एक तुम लबलस मौलवी जन्नती बन गए? तो लिहाजा आज के मौलवियों को नहीं, दीन को समझना है तो पहले के मुसलमान को देखना होगा। यही तो कुरान कहता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चलो जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है।
आज के लोगों को नहीं, पिछले लोगों को देखो, उनका अकीदा क्या था। देखो गौसे आजम के दौर के बुजुर्गों का, गौसे आजम के दौर के मुसलमानों का अकीदा क्या था। आखिरी बात सुनाकर बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू कर रहे हैं। वुजू करते करते अचानक आपने अपने पैर से अपनी चप्पल उतारी और फेंका, हवा में चप्पल गायब हो गई। फिर दूसरी चप्पल उतारी, उसको भी फेंका, हवा में वो चप्पल गायब हो गई। मुरीदों की हिम्मत नहीं हुई, मांजरा क्या है पूछे, ताकत नहीं हुई, मांजरा क्या है पूछे। हजरत गौसे पाक ये चप्पल फेंके, हवा में चप्पल दोनों के दोनों गायब हो गए। मुरीदों ने दूसरी चप्पल ला कर दी। गौसे आजम वो चप्पल पहनते हैं, अंदर खानकाह में तशरीफ लेकर गए। मुरीदीन कहते हैं उसके 1 महीने के बाद, बोलो ना सुभान अल्लाह, कितने महीने के बाद? 1 महीने के बाद एक ताजिरों का काफिला गौसे पाक से मिलने आया और उनके हाथ में दोनों चप्पलें मौजूद थी, दोनों चप्पलें मौजूद थी। उन्होंने जब वो चप्पल गौसे आजम के बारगाह में पेश किया, नजराना पेश किया, गौसे आजम ने फरमाया ये नजराना ले जाओ, गरीबों यतीमों बेसहारों में बांट दो। लिहाजा वो गौसे आजम का शुक्रिया अदा कर बाहर निकले। मुरीदों ने रास्ता रोक लिया। 1 महीना पहला हमारे मुर्शिद ने चप्पल हवा में फेंकी थी और वो गुम हो गई थी, ये तुम्हारे पास कहां से आ गई है? तो वो कहने लगे लोग, हम ताजिर लोग हैं, हम बिजनेस कर कर जंगल से आ रहे थे, अचानक डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया, वो हमें मारना चाहते थे, हमारा माल लूटना चाहते थे। हमने गौसे आजम को मदद के लिए पुकारा और कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद कहा। अचानक आसमान से ये 2 चप्पलें आई और डाकुओं के 2 सरदार थे, दोनों को लगे और दोनों के दोनों डाकू के सरदार मर गए और सारे चेले भाग गए। हम भी सलामत रहे, हमारा माल भी सलामत रहा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हो, सुनने की बात यह है, फिर फरमाते हैं सुनो, फिर हम वहां से डायरेक्ट घर नहीं गए, यहां पर आ रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह, घर नहीं गए, वहां से डायरेक्ट यहां आने 1 महीना लग गया। 1 महीना लग गया सिर्फ नालेन वापस करने के आ जाए। इसलिए गौसे आजम फरमाते हैं वली की निगाह से डरो, और खुद गौसे आजम फरमाते हैं कि जिस तरह पूरी दुनिया को मैं इस तरह देखता हूँ जैसा हाथ में राय का दाना हो, बोलो ना सुभान अल्लाह। और गौसे आजम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने हुजूर का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह मेरा मुरीद, मुरीद का मुरीद, मुरीद का मुरीद जो मेरे सिलसिले में क़यामत तक आते रहेंगे, उस वक्त तक उसको मौत मत दे जब तक वो सच्ची तौबा ना कर ले। खादरी की मौत तौबा पर होती है, गुनाहगार हो लेकिन तौबा तो नसीब होती है। ये गौसे आजम के सिलसिले में आने वालों के लिए एक इनाम है गौसे पाक की जानिब से। ये करामत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, मैं एक करामत में मेरा वक्त खत्म हो गया, वरना हजारों करामतें। मैंने कहा ना जिस तरह आसमान पे तारे आप गिन नहीं सकते, ऐसा गौसे आजम की करामतें कोई शुमार नहीं कर सकता। बहुत ऊंचा मुकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया। आज भी लोग देखे सच्चे दिल से दुआ कर कर आपका वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में मांगे, अल्लाह जरूर अता फरमाता है, अल्लाह उसकी मुश्किल को जरूर हटाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए या रब्बुल आलमीन। जितने बूढ़े बच्चे नौजवान जा बैठे मलाइका बैठने को कबूल फरमा, इनको सच्चा आशिक रसूल बना, क़यामत तक इनकी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। हर सुन्नी मुसलमान को बदअकीदा तहरी को वहाबियों से उनके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।